Okay, students. Now our next topic is well. Okay. Most of probably इसके बारे में हमको ज्यादा पता होता है. 40% आपका जो इरिगेटेड एरिया है वो वेल इरिगेशन के अंडर में आता है. ओके, आप उसको एग्रीकल्चर में, डोमेस्टिक पर्पस में, पीने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो. ये आपका वेल मेथड हो गया और ये सबसे पुराना है, बहुत सालों पहले और आज भी हम इसका यूज करते हैं. ओके, इसलिए उसका 40% इरिगेटेड एरिया इंडिया में ये वेल इरिगेशन से होता है. ओके, अभी कंडीशन देख लेते हैं भाई कहाँ पे आप वेल इरिगेशन कर सकते हो, कुआं कहाँ पे खोद सकते हो. तो पहला वाला है आपका वाटर टेबल जहाँ पे अच्छा वाला हो, हाई हो, वहीं आप कुआं बना सकते हो, वरना आपको बहुत डीप तक जाना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड वन, जब आप कुआं खोदते हो वेल को, तो रॉक होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, रॉक तो होना ही चाहिए, लेकिन सॉफ्ट वाला होना चाहिए तो आपका डिगिंग इजीली हो जाए. तो मतलब सॉफ्ट रॉक प्रेजेंट होगा, वहां पे आप वेल बना सकते हो. ओके, लास्ट वाला पॉइंट आपका थर्ड वन है कि नदी के किनारे जहां पे मतलब पानी का वाटर टेबल हाई होता है वहां पे आपको कुआं बनाना है, तो आराम से आपको पानी आपके कुएं में मिलता रहेगा. ये 3 पॉइंट है जो फेवरेबल कंडीशन है कुआं खोदने के लिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो 2 टाइप के आपके वेल है. एक सरफेस वेल है जिसको दूसरा नाम ऑर्डिनरी वेल भी कहा जाता है, और दूसरा नाम है ट्यूब वेल. ट्यूब वेल मतलब ये जो हमारे घर पे होते हैं वो. ओके, जिसको मतलब वो मशीन से हम बनाते हैं. ओके, हैंड पंप का भी यूज कर सकते हैं इस तरह से. ठीक है, तो 2 हमारे वेल है, सरफेस वेल एंड ट्यूब वेल. सरफेस वेल को ऑर्डिनरी वेल भी कहा जाता है. ओके, अभी जब आप एग्रीकल्चर कंट्री की बात करते हो इंडिया जैसे, तो यहाँ पे वेल इरिगेशन है वो सबसे इजीली एसेसिबल इरिगेशन मेथड में आता है, सिस्टम में आता है. बहुत चीप होता है कंस्ट्रक्ट करने का, उसको मेंटेन करना भी मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है. हेंस इंडिविजुअल फार्मर्स होते हैं वो भी अपने खेतों में कुआं बनाते हैं. ओके, 10-20 बीघा का, एकड़ का मतलब आपका लैंड होता है तो कुआं मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट होता है. ओके, यहाँ पे वेल की बात करें सरफेस वेल की, तो 2 होते हैं, अनलाइंड और लाइंड. अनलाइंड का मीनिंग होता है कच्चा, लाइन का मीनिंग होता है पक्का. ओके, ये आप बाजू में लिख के रख देना. अनलाइन वेल आर ऑल्सो नोन एज कच्चा वेल. सच वेल आर नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड वेयर वाटर टेबल इज हाई. कच्चा वेल बनाते हैं जहां पे पानी का लेवल बहुत ऊपर होता है. ओके, दीज आर नॉट लाइंड बाय ब्रिक्स और सीमेंट, मतलब पत्थर रख के उसको सीमेंटेड कर देते हैं, उसको पक्का बनाते, ऐसा कुछ नहीं करते हैं. नॉर्मली मतलब नेचुरली जो होता है वैसे ही मतलब उसको खोद के बनाया जाता है. बहुत चीप है. ओके, और इरिगेशन के लिए बहुत एसेंशियल पार्ट है. यह आपका हो गया अनलाइंड, कच्चा वाला. ओके, अभी पक्का वाला देख लेते हैं. तो पक्का वाले में आपको याद रखना है उसका ऑपोजिट के भाई यहाँ पे ब्रिक्स का, सीमेंट का यूज करके उसको पक्का वेल बनाया जाता है. ये थोड़ा कॉस्टली है कच्चा वेल के कंपैरिजन से. ओके, और इसका डोमेस्टिक यूज पर्पस होता है, एग्रीकल्चर पर्पस होता है. ड्रिंकिंग वाटर भी आप अगर चाहो तो मतलब आप पीने का पानी भी इसमें से यूज कर सकते हो. ओके, बहुत सारे गांव होते हैं वहां पे जो पंचायत होती है उसका खुद का पक्का वेल होता है, उसमें पानी होता है, टैंक होता है, ऐसे मतलब आप समझ सकते हो. ठीक है, सच वेल आर पेरिनियल एंड डग इन द एरिया वेयर द वाटर टेबल इज हाई एंड ऑन द ग्राउंड इज सॉफ्ट रॉक टू फैसिलिटेट द डिगिंग. अभी कहाँ पे हो सकता है, तो कि भाई जहां पे इजीली पानी का जो लेवल है वो ऊपर होना चाहिए और आराम से आप उसको खोद सकते हो, सॉफ्ट रॉक पाया जाए तो ही ये हो सकता है. टू कवर प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ऊपर से अगर आप ढक दोगे तो पानी का जो इवोपरेशन का प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम नहीं होगा. कोई एनिमल का डिफिस जो होता है वो उसमें गिर जाएगा तो उसका प्रॉब्लम नहीं होगा. ज्यादातर वेल में पिजन पाए जाते हैं, तो अगर आप ऊपर से ढक दोगे तो वो भी प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा और पीने लायक पानी आपका रहेगा वो. ओके, लेकिन पक्का वेल अगर आप जब बनाते हो तो मैंने आपको आगे बताया कि कच्चा वेल के कंपैरिजन में पक्का वेल है वो एक्सपेंसिव है. ओके, टू डिग बहुत सारी मेथड है पानी निकालने की. तो पानी निकालने की मेथड है, उसमें से एक पर्शियन व्हील आ जाता है, व्हील जैसा होता है, उससे पानी निकाला जाता है. फिर एनिमल को जो यूज किया जाता है, बुलोक होते हैं, बफेलो होते हैं, ऐसे एनिमल को यूज किया जाता है. ओके, दूसरे मेथड है वो होल मेथड, पिकोलन और डेंकली मेथड. यहाँ पे
आप जैसे एक बाल्टी होती है और रस्सी से आप उसमें अंदर डालते हो, फिर धीरे धीरे करके खींचते हो, वो वाला मेथड है आपका, ठीक है, पिकोलन मेथड। तो यहाँ पे ये हमने देखा कि भाई ये सरफेस वेल का इस तरह से। अभी हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो कि वेल इरिगेशन में एडवांटेजेस देखते हैं तो सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन, पुअर इंडियन फार्मर कैन इजीली अफोर्ड इट। मैंने आपको आगे भी बताया था कि 10 एकड़ 5 एकड़ वाले जो फार्मर होते हैं उसकी फार्म में भी आपको कुआं मतलब दिखाई देता है, तो उसका रीजन ये है कि ज्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं है। सेकेंड थिंग, वेल इज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड कैन बी यूज्ड एंड व्हेन द नेसेसिटी अराइज। आपको मतलब किसी से पानी मांगने की जरूरत नहीं है। आपके पास वेल होगा तो अंडरग्राउंड टेबल जो हाई होता है वाटर का, धीरे धीरे करके आपके अंदर पानी सीप करके आता रहेगा, तो आपका वेल भराता रहेगा। आपको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है। आप इंडिविजुअली सफिशिएंट है अपने खेत में पानी पहुंचाने के लिए। और जब पानी बहुत कम होता है, मतलब ड्राई सीजन होता है, तब भी आप वेल का यूज करके आप आराम से अपना काम चला सकते हो, ठीक है। There is a limit to extent of canal irrigation while a well can be dug at any convenient place. कैनाल इरिगेशन का आपको पता है कि वो हमने रिलीफ का देखा था, ओके, इस तरह से मतलब पानी आना चाहिए ना, वो सब कुछ। फिर हमको बैरेजेस बनाने पड़ते हैं, ये कैनाल इरिगेशन था। तो यहाँ पे कुएं के लिए मतलब आपको एक ये याद रखना है कि रिवर के बेड के बाजू में बनाओगे तो वाटर टेबल हाई होगा। बस कुछ चीजें याद रखनी है। कैनाल के जितना डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है, वेल इरिगेशन आप आराम से कर सकते हो, ओके। Several chemicals such as nitrite, chloride, sulfate, etc. mix in well water. They add to the fertility of soil when they reach the agricultural field along the well water. अभी ये आपको मतलब फार्मिंग के मेथड में आता है। जैसे आप कुएं से पानी निकाला, बाजू में एक छोटा सा टैंक है, पहले कुएं का पानी उसमें जाएगा। अभी तो देखो हम ये जो पर्शियन व्हील मेथड था ना, वो अभी हम अप्लाई नहीं करते हैं। अभी क्या है, तो हम मोटर लगा देते हैं, मोटर से पानी वो टैंक में जाएगा। वहां पे अगर आपको कोई फर्टिलाइजर भी ऐड करना है तो आप उसमें ऐड कर दो, वहां पे ऐड हो गया, बाद में आप पानी भेजोगे खेत में, तो आराम से मतलब आपका जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो भी हो जाएगा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंस है। द फार्मर हैज टू पे रेगुलरली फॉर कैनाल इरिगेशन विच इज नॉट केस विद द वेल इरिगेशन। मे बी पॉसिबल गवर्नमेंट ने बना दिया, कोई प्राइवेट कंपनी ने बना दिया कैनाल, तो आपको उसका मतलब कुछ भी रेंट आएगा जो आपको रेगुलर पे करना पड़ेगा। यहाँ पे वेल इरिगेशन वन टाइम अगर आप पक्का बनाते हो तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर कच्चा बनाते हो तो बहुत चीप है। तो यहाँ पे वेल इरिगेशन है वो आपको इजीली मतलब आप कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द वेल इज दैट द सरफेस वेल आर नॉट डीप इनफ सो दैट दे गेट ड्राइड अप ड्यूरिंग समर। अभी वेल है ना वो मतलब इतने डीप नहीं बनाते हैं, मतलब एक लेवल तक बनाते हैं, तो ड्यूरिंग समर में भी पॉसिबल पानी खत्म हो सकता है। ये एक उसका डिसएडवांटेज है, ओके। सेकेंड वन, दे कैन इरिगेट ओनली ए स्मॉल एरिया। अभी देखो वेल का एक लिमिट होता है, पानी का भी एक लिमिट होता है। तो मतलब आपके पास 100 एकड़ या 200 एकड़ अगर जगह है तो आपको बहुत सारे वेल बनाने पड़ेंगे, एक वेल से काम नहीं चलेगा, ओके। और आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स देयर ब्रेकेज इन नेचर हेंस मे नॉट बी सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन। कभी कभी नीचे का अंडर वाटर जो पानी होता है, तो ब्रेकेज का मीनिंग आपको पता है, ओके, सॉल्ट एंड स्वीट दोनों का मिक्सचर। तो उस टाइम पे शायद ये एग्रीकल्चर के लिए यहाँ कहीं कहीं जगह पे होता है, सब जगह पे ऐसा नहीं होता है, रेयरली इट में बी फाउंड, ओके। तो मतलब इरिगेशन में आप यूज नहीं कर पाओगे, ओके। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। चीफ एरिया ऑफ वेल इरिगेशन, हम जगह का नाम देख लेते हैं। तो के वेल इरिगेशन इज प्रिविलेंट इन नॉर्दर्न प्लेन, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओके, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ये नाम है, आपको याद रख लेने हैं। तो ये था हमारा वेल इरिगेशन के बारे में। दो टाइप के वेल, सरफेस वेल, ट्यूब वेल, ओके। सरफेस वेल में हमने देखा लाइन्ड एंड अनलाइन्ड, कच्चा एंड पक्का, ओके। कच्चा इज वेरी चीप, पक्का इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, ओके। तो इस तरह से आप मतलब कैनाल का और वेल का अगर हम कंपैरिजन करने जाएंगे तो कैनाल का जो एक्सपेंस होता है रेगुलरली आपको देना पड़ेगा, जहां पे वेल में आपका खुद का है तो नो एक्सपेंस इज देयर, नो रेंट इज देयर, ओके। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, दोनों का कंपैरिजन जो बार बार पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है, ओके। थैंक यू वेरी मच।